दोस्तों चाइना में 1927 से लेकर 1949 तक सिविल वॉर चली। इस सिविल वॉर में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हुई। उस वक्त चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को लीड कर रहे थे माओ जेडोंग, जिन्होंने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की, जो कि आज का मेनलैंड चाइना है। दोस्तों माओ जेडोंग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन थे और उन्होंने बहुत बार अपने भाषणों में एक बात का जिक्र किया कि तिब्बत पाम है और लद्दाख, सिक्किम, नेपाल, भूटान और अरुणाचल प्रदेश उसकी 5 फिंगर्स है और हमें इन सबको चाइना में मिलाना है। और दोस्तों इसी को चाइना की 5 फिंगर पॉलिसी कहा जाता है। और दोस्तों अगर आप चाइना के मूव्स को ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि चाइना आज भी उस 5 फिंगर पॉलिसी पर काम कर रहा है। आपने हमेशा देखा होगा कि चाइना अरुणाचल प्रदेश पर क्लेम करता रहता है और 2017 में उसने डोकलाम में भूटान की भी लैंड को एंक्रोच करने की कोशिश की थी। और अभी जो लद्दाख में स्टैंड ऑफ चल रहा है और रिसेंटली चाइना ने नेपाल की भी 33 हेक्टेयर जमीन पर अपना कब्जा कर लिया है। दोस्तों चाइना ने अभी अपनी इस 5 फिंगर पॉलिसी को बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है और इसी वजह से इंडिया चाइना बॉर्डर पर हमें इतना तनाव देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इंडिया कुछ नहीं कर रहा है, इंडिया को भी पहले से ही इस 5 फिंगर पॉलिसी के बारे में पता था और हमेशा से इंडिया ने इस 5 फिंगर्स को बचा के रखा है। जैसे इंडिया ने सिक्किम, जो कि इंडिया का पार्ट नहीं था, उसे वहां पे वोटिंग करा के इंडिया का स्टेट बना दिया। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश से हमारी पार्लियामेंट में एमपी आते हैं और नेपाल और भूटान के साथ इंडिया ने हमेशा से अच्छे रिलेशन बना के रखे हैं। इवन अगर आप भूटान को देखो तो भूटान तो चाइना को पहचानता तक नहीं है, यानी कि भूटान चाइना को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज भी नहीं करता है। और दोस्तों हमने अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी मजबूत किया है, लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि अभी चाइना इतना एग्रेसिव क्यों हो गया है। तो दोस्तों उसके पीछे कुछ कारण है। एक तो शी जिनपिंग की चाइना में गिरती हुई छवि। दोस्तों शी जिनपिंग ने 2 साल पहले चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके अपना लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बनने का रास्ता साफ कर दिया। उसके बाद से चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी में बहुत सारे लोग जो अपने आप को अगले प्रेसिडेंट की रेस में देखते थे, वो सब बहुत नाराज है। और अगर आप शी जिनपिंग का कार्यकाल देखो तो शी जिनपिंग हर चीज में फेल हुए हैं। वो चाइना के पहले के प्रेसिडेंट्स की तरह कुछ बड़ा नहीं कर पाए हैं। और तो और चाइना की फॉरेन पॉलिसी, जिसे शी जिनपिंग ने पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया है, उसमें भी बहुत फेलियर देखने को मिले हैं। आज चाइना ने जितनी कंट्रीज को कर्ज दिया है उतनी ही कंट्रीज उसको सपोर्ट करती है। बाकी दुनिया में कोई कंट्री चाइना को सपोर्ट नहीं करती है। और जिस तरह चाइना में कोरोना वायरस और हांगकांग प्रोटेस्ट को हैंडल किया गया, उससे चाइना के लोगों में भी शी जिनपिंग के प्रति बहुत आक्रोश है। और दूसरी तरफ इंडिया ने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया और उसके बाद लद्दाख पे इंडिया का स्टैंड बहुत ही स्ट्रांग हो गया और इंडिया ने लद्दाख में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत मजबूत किया है, जिसकी वजह से शी जिनपिंग को चाइना में और भी ज्यादा विरोध झेलना पड़ रहा है। इसलिए शी जिनपिंग ने अपनी कुर्सी बचाने और चाइना के लोगों में नेशनलिज्म की भावना जगा के अपनी तरफ करने के लिए लद्दाख में इतना एग्रेशन दिखाया है। दोस्तों वैसे तो चाइना के इस एग्रेशन से कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है, क्योंकि इंडिया और चाइना दोनों वॉर अफोर्ड कर पाए ऐसी कंडीशन में बिल्कुल नहीं है। लेकिन आने वाले भविष्य में इंडिया और चाइना के रिश्ते बहुत अच्छे होने वाले नहीं है और हमें अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, चाइना पे अपनी डिपेंडेंसी कम करके। तो दोस्तों आप इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में बताना जरूर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।